नमस्कार, सभी का स्वागत है पुनः एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपको सूचना दूंगा एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के विषय में, जिसमें आए हैं एडमिशन के एप्लीकेशन फॉर्म पीएचडी विषय में, एमटेक विषय में, इंजीनियरिंग विषय में और सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटी और साइंस विषय में भी कौन कौन से विषय हैं, कैसे करना है अप्लाई, कब तक करना है अप्लाई, क्या है लास्ट डेट, कब होंगे आपके एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन, कितनी मिलेगी स्कॉलरशिप और कब होगा एंट्रेंस के बाद आपका इंटरव्यू, कैसे भेजना है और कब तक भेजना है, किस प्रारूप में भेजना होगा आपको अपना रिसर्च प्रपोजल, उन सभी की बात करेंगे इस वीडियो में। कम से कम शब्दों में कहूँगा अपनी बातों को, और कुछ ज़रूरी बातें यदि छूट जाए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कोई उलझन हो वीडियो देखने के बाद समझने में तो कमेंट करके सवाल आप कर सकते हैं। लाइक डिसलाइक अपनी समझ और बुद्धि के अनुसार कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब भी आप अपनी समझ के अनुसार कीजिएगा। वीडियो करते हैं शुरू। यूनिवर्सिटी का नाम आप देख रहे हैं, शिव नंदार यूनिवर्सिटी। ठीक है, दिल्ली एनसीआर में भी इसका कैंपस है और चेन्नई में इसका मेन कैंपस है। आप जाएंगे यूनिवर्सिटी के होम पेज पे, और एक चीज़ मैं बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी में जितने भी कोर्सेज़ के लिए फॉर्म आए हैं, सभी अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को, और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सभी बच्चों को 50,000 रुपये महीने की छात्रवृत्ति या कहें रिसर्च स्कॉलरशिप, रिसर्च फेलोशिप दी जाएगी। सभी कैंडिडेट्स को 50,000 पर मंथ की रिसर्च फेलोशिप दी जाएगी शुरू के 2 वर्षों के लिए, और अगले 2 वर्षों के लिए आपको यह फेलोशिप बढ़ाकर 55 से 60,000 कर दी जाएगी। क्या है पूरी प्रक्रिया, हम चलते हैं वेबसाइट पर, या वेबसाइट पर देख रहे होंगे अबाउट सेक्शन, उसके बगल में है एडमिशन। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एडमिशन का पूरा प्रोसेस आपके समक्ष आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जैसे ही प्रोसेस सामने आएगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करने के बाद सारे कोर्सेज की लिस्ट नीचे आ जाएगी। आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अब यहाँ कोर्सेज दिए हुए अंडर ग्रेजुएट हैं, ठीक है, रिसर्च के हैं, ग्रेजुएट के हैं, और उसके साथ साथ उसके भी हैं, क्या कहते हैं, किसके हैं, अरे बताइए, थोड़ा बूझिए। आप नहीं बूझेंगे तो कौन बूझेगा। चलिए हम ही बुझा देते हैं, ठीक है। यहाँ गए, ये कोर्स के देखिए, आप कोर्स देख रहे हैं यहाँ पे, ये केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक। अभी मैं सब बताऊँगा आपको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ आपको इसका ब्राउचर मिलेगा, क्या डेट्स वगैरह हैं, सब। ये कोर्स देख लीजिए, केमिकल इंजीनियरिंग पीएचडी एमटेक, सिविल इंजीनियरिंग में पीएचडी और एमटेक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में पीएचडी और एमटेक दोनों आया हुआ है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पार्ट टाइम, ठीक है, पार्ट टाइम पीएचडी 7 साल की होती है, आप सभी जानते हैं, और फुल टाइम पीएचडी 5 से 6 साल की होती है। अभी कंप्यूटर साइंस एंड किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, यह आपको एप्लीकेशन फाइल करने के बाद ही पता लगेगा। इसकी जानकारी मुझे भी अभी नहीं है, ठीक है। फिर है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ठीक है। ये सब अपने कोर्स देख लीजिएगा अपने अनुसार। अब अगले स्टेप पे हम चलते हैं कि ब्राउचर क्या है और अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करना बहुत सिंपल है, बहुत, ये सब कोर्स देख लीजिए आराम से आप। सारे कोर्स को देखने समझने के बाद एमबीए भी है इसमें, ठीक है ना, और ये फिर लिटरेचर है, फिल्म है, हिस्ट्री है, सोशोलॉजी है, नहीं कि ह्यूमैनिटी के भी कोर्सेज हैं, पीजी डिप्लोमा भी है। इन सब का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, और ये नीचे लिंक दिया हुआ है अप्लाई करने का, यहाँ कर लीजिए। ये तरीका भी है। और हम चलते हैं दूसरे और सिंपल तरीके पे, लेकिन उससे पहले हम एक ब्राउचर खोल के देखते हैं पीएचडी को लेकर। जैसे कि मान लीजिए हम खोलते हैं केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री में अप्लाई करना है पीएचडी। यहाँ जाएंगे प्रोस्पेक्टर या अनाउंसमेंट, हम अनाउंसमेंट पर क्लिक करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे कुछ सेकंड का। एक पेज आपकी स्क्रीन पर अभी आएगा, ओपन होगा, ठीक है। डाउनलोड होने में समय लगता है। ये हो गया है डाउनलोड, अब ये ओपन हो गया, ये देखिए ओपन हो चुका है पेज। इसके अंदर आप सभी जानकारी पढ़ सकते हैं अपने विषय को लेकर। ये केमिस्ट्री का खुल गया, ठीक है। और इसमें ये क्या दिया हुआ है, देखिए, रिसर्च इन केमिस्ट्री। इन केमिस्ट्री पे यदि आपको काम करना है, पीएचडी करना है, ये एरिया ऑफ रिसर्च दिए गए हैं इन टॉपिक्स को लेकर। बायो, ठीक है, बायो का हो, मटेरियल्स का हो, पॉलीमर का हो, ये सब दिए हुए हैं। एलिजिबिलिटी भी दी हुई है, ठीक है। एमटेक होना ज़रूरी है, 60% भी चाहिए, SC/ST के लिए 55, ठीक है। ये सब दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस, ये सब एग्जामिटेड भी दिया हुआ है, ठीक है। रिटर्न टेस्ट होगा, और जिन बच्चों के ये एग्ज़ाम है, नेट है, नेट है, ICAR है, DBT JRF है, इन सबको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, लिखा है डायरेक्टली। अब ये देखिए, ये दी हुई है फेलोशिप की राशि 50,000 फर्स्ट 2 ईयर और 55,000 लास्ट 2 ईयर्स के लिए दिया हुआ है, ठीक है। मेरी बात में कुछ फर्जीपन लगे, गलत लगे तो बताइए। एप्लीकेशन फ़ीस है 1200 रुपये की, सभी के लिए है।
चाहे कैटेगरी के हों, और डॉक्यूमेंट जो ऑनलाइन अपलोड करने हैं, अपना फ़ोटो, अपना करंट CV, मार्कशीट, 10th क्लास की डिग्री, और जिस आधार पे आपको एग्ज़ाम टिट किया गया है, गेट है, UGC का है, CSIR का नेट है, ठीक है। और ये ईमेल आईडी ध्यान से सुन देख लीजिए, HOD.CHY यानी कि chemistry@snu.edu.in, इस ईमेल आईडी पर भी आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को मेल से भेजना है। इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज 16 में, और याद रखिएगा ये केमिस्ट्री की है। हर विषय की लास्ट डेट अलग अलग है। कुछ सब्जेक्ट की 16 मई है, कुछ सब्जेक्ट की 16 जून है, कुछ सब्जेक्ट की 30 जून है, इसलिए हर सब्जेक्ट की लास्ट डेट भी अलग अलग है और एंट्रेंस की डेट भी अलग अलग होगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 16 मई की लास्ट डेट है और जो सेशन स्टार्ट होगा फाइनली वह 2 अगस्त को होगा, ठीक है। और ये जो एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कोई समस्या हो, सुझाव हो, यहाँ से संपर्क आप कर सकते हैं, ठीक है। ये रिसर्च ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है, यानी कि क्या क्या कीवर्ड्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वह सब दिए हुए हैं। और ये प्रपोजल को लेकर कोई समस्या हो तो आप इन ईमेल आईडीज़ का यूज़ कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के विषय में दिया हुआ है। हम वापस चलते हैं अपने होम पेज पर, जहां हमको मिल रही है प्रॉपर जानकारी। हमने ये केमिस्ट्री का खोला था, ठीक है। अब हम मान लीजिए अप्लाई करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यानी कि अप्लाई करने के लिए यहाँ 2 ऑप्शन आएंगे आपके लिए। अगर पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप अपना ईजिली यहाँ ID पासवर्ड डालिए, खुल जाएगा। लेकिन फ्रेशर है, ये लिखा है ना फर्स्ट टाइम न्यू पे, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद एक विंडो और खुलेगी आपके समक्ष, ठीक है। एक विंडो जब खुलेगी आपके समक्ष में, तो उसके बाद आपको अपना लॉगिन ID पासवर्ड ये सब बनाना होगा, क्रिएट करना होगा, और उसके बाद आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं इस वेबसाइट के माध्यम से इस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए, ठीक है। नेट का सर्वर थोड़ा स्लो है, इस बात को आप समझ रहे होंगे, शिवनांदर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और इसके बाद हम थोड़ा बैक चलते हैं, एक और बैक चलते हैं, ठीक है। बैक करने के बाद ये देखिए, हम तो यहाँ क्योंकि व्हाट्सअप से बना रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सअप से बना रहे हैं, इसलिए दिक्कत हो गया क्योंकि सिस्टम में दिक्कत चल रही है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। और फेलोशिप सभी को दी जाएगी, चाहे आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर हो ना हो, क्योंकि कुछ सीटें इसमें JRF के बेस पे रखी गई हैं और कुछ सीटें इसमें रखी गई हैं जो बच्चे नेट क्वालिफाई करके आएंगे या फिर एंट्रेंस क्वालिफाई करके आएंगे। फेलोशिप सभी को दी जाएगी, जो ये राशि दी हुई है आपकी स्क्रीन पर। इस बात का ध्यान रखिएगा, यदि आपका सब्जेक्ट इस यूनिवर्सिटी में है तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। और ये अप्लाई, अनाउंसमेंट और ब्राउचर, इन सब को ज़रूर पढ़ के समझने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो कोई कन्फ्यूज़न होने पर आपको समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई समस्या सुझाव हो इस यूनिवर्सिटी के विषय में दी गई सूचनाओं को लेकर तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में किसी और दिन किसी और समय आपसे मिलूँगा बहुत जल्द। तब तक के लिए पुस्तकों परिवार के पास रहिए, सामाजिक नहीं बल्कि फिजिकल दूरी को बनाए रखिए, मास्क का प्रयोग कीजिए और सीखते रहिए, जीतते रहिए। जय हिंद, जय भारत।